जय हिंद साथियों, मैं आनंद चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। तो जैसा कि आप सभी दोस्तों जानते हैं कि आज हमारी दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए आज हमारी दोस्तों मैथ की सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के दोस्तों पार्ट 3 लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। और इससे पहले दोस्तों हमारा जो चैप्टर था सिंप्लीफिकेशन, उसकी दोस्तों ऑलरेडी हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं। आज हम दोस्तों सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 55 तक के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करेंगे। 41 से 55 तक के जो क्वेश्चन शेष रह गए थे उन्हें आज हम दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, और ये चैप्टर दोस्तों आज से हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग एक बार क्लास से जुड़ जाएंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। और क्लास का समय रहता है रोज़ाना शाम को 5 बजे, सभी लोग क्लास में ज़रूर जुड़ा करें। तो चलिएगा दोस्तों, अपने सेशन को हम बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आता होगा, और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों ने पिछली क्लासों का रिवीजन जरूर किया होगा। यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उन क्लासों को जरूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भाई सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कॉपी पेन साथ रख के बैठेंगे सभी लोग ताकि क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सके। आज के जो क्वेश्चन हैं थोड़े से मॉडरेट लेवल के रहेंगे, क्योंकि आज दोस्तों जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से कैलकुलेटिव होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने लाग चुका है, सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन दिया गया आपको 759 प्लस 253 का स्क्वायर प्लस 759 माइनस 253 का स्क्वायर। जैसे ही आपने देखा कि सर एक बार ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो तुरंत आपको सर ये तो फार्मूला बन गया जाके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला। तो बस इसको आपको फार्मूले को लिख देना है। तो इसका दोस्तों एक फार्मूला होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका जो संख्या है वो आपकी कटेंगी, संख्या आपकी कटती चली जाएंगी। देखो कैसे, जैसे आपका यहाँ पर लिखा है 759। ठीक है, ये जो फार्मूला बन जाएगा, तो ये फार्मूला आपका बनेगा, तो मैं आपको लिख देता हूँ। ये फार्मूला आपका बनेगा जाके ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला दोस्तों आपको याद रखना, इसी फार्मूले से आपका ये क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, देखो हर चीज़ आपकी रिपीटेड लिखी हुई है, 759 253। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारा, तो आपको सर यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। जब 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर कितना बचेगा हमारा, तो ये 759 प्लस 759, तो ये हमारा हो जाएगा 759 का स्क्वायर, 759 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहाँ पे आपका 253 है तो ये हो जाएगा 253 का स्क्वायर, 253 का होल स्क्वायर बटे में यहाँ पे आपका 759 इंटू 759, यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आपको सर ये भी हो जाएगा 759 का स्क्वायर प्लस 253 का स्क्वायर। बस अब आपकी सारी चीज़ें कट जाएंगी यहाँ से, तो इससे ये कट जाएगा, यहाँ पर हमारा बचेगा क्या, केवल और केवल 2 बचेगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2। केवल आपको ये दोस्तों चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी है, यही आपका लिखा है 759 का स्क्वायर प्लस 253 का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका मान हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला है ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने दिया गया है, सेम क्वेश्चन है भाई, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। भाई देखो ऊपर क्या लिखा है, यहाँ से कॉमन क्या लेंगे, हमारा कॉमन रहेगा 2, 2 ही कॉमन रहेगा, तो बस डायरेक्टली इसको रख देंगे। ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये हो जाएगा हमारा 74 स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 74 स्क्वायर, 74 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा हमारा 47 स्क्वायर, 74 स्क्वायर प्लस 47 स्क्वायर, और बटे में आपका यही आ जाएगा 74 स्क्वायर प्लस का 47 स्क्वायर। कॉमन क्या है, 2 कट गया ना, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर भी हमारा केवल और केवल 2 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे, डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं कि जो ऊपर जो संख्या है नीचे की संख्या से यदि रिपीट होती है, उनमें को मैक्सिमम दोस्तों मैक्सिमम केसेस में उनका आंसर हमेशा 2 ही रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने दिया गया है। इसमें लिखा है 0.96 का होल क्यूब माइनस 0.1 का क्यूब। ठीक है, और बटे में लिखा है 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसको भाई कैसे करेंगे सॉल्व, देखो 0.96 का क्यूब है ना, तो एक बार इसको ऐसे ही लिख लेंगे क्या कि 0.96 माइनस का 0.1। ठीक है, और दूसरे पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो ये लेवल बराबर हो जाएगी हमारी 0.96 का स्क्वायर और प्लस 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपका ये क्या लिखा है 0.1 का क्यूब, और एक बार क्या हो जाएगा 0.96, तो यहाँ पर लगाएंगे प्लस, ये हो जाएगा 0.1 इंटू 0.96
इसके बटे की संख्या लिख लेंगे नीचे, तो बटे में क्या आएगा आपका, यही आ जाएगा। इसको सेम लिख देंगे तो 0.96 का स्क्वायर प्लस 0.096 प्लस 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर। बस अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे, जो कटेगा उसको काट देंगे। इससे ये कट गया आपका 0.1 स्क्वायर से 0.1 स्क्वायर कट गया आपका, और यहाँ से क्या कटेगा आपका 0.096, यहाँ पे आपका बचा 0.1, यहाँ पे आप क्या बचेगा 0.1, और इससे आपका ये कट जाएगा इधर। इससे जब ये गुणा करेगा तो ये आपको 0.0 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से हमारा केवल बचेगा 0.96 माइनस का 0.1, तो इससे घटा देंगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.86, 0.86 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। ये तो भाई आसान क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करना है भाई, देखो तरीका, इसको 3 टाइम लिखा हुआ है, ये भी आपका 3 टाइम है, यहाँ पर भी आपका, यहाँ पे आपका 2 टाइम है, 2 टाइम, फिर माइनस, फिर यहाँ पे आपका 2 टाइम इंटू गुण है, यहाँ पर यह चीज़ आपका 2 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा ऊपर बन गया क्यूब। किसका क्यूब बनेगा ऊपर आपको, सर ये जो बनेगा ये बनेगा 289 का क्यूब। किसका क्यूब बनेगा भाई, 289 का क्यूब प्लस 111 का क्यूब आ जाएगा, 111 का क्यूब ऊपर बन जाएगा। बटे बटे में आ जाएगा आपका कितना, 289 का स्क्वायर, 289 का स्क्वायर, और माइनस का आ जाएगा 289, माइनस का कितना आ जाएगा भाई 289, गुणा है तो गुणा लगा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 111, 111 प्लस है तो प्लस 111 का स्क्वायर कर देंगे भाई, 111 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ये बन गया भाई हमारे सामने। अब इसको क्या करना भाई, सॉल्व कर लेंगे इसको। तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, ऊपर क्यूब है, ऊपर क्या है क्यूब है, जैसे अभी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया था 43 नंबर, ऐसे इसको कर लेना है। तो ये कैसे हो जाएगा भाई, 289 को एक टाइम लिख लेंगे, 289 प्लस 111 प्लस 111, और एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 289 का स्क्वायर माइनस 289 माइनस 289 गुणे 111 है, और प्लस 111 का स्क्वायर, 111 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और बटे में जो संख्या आपकी नीचे लिखी हुई है उसको सेम इसी तरीके से लिख देना है। क्या दिया गया आपका, दिया गया 289 का स्क्वायर, यहाँ पे भी सारी संख्याएं कट जाएंगी आपके, माइनस होगा 289 गुणे 111 और प्लस 111 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर। अब जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, जो कट जाएगा उसको काट देंगे। इससे ये आपका कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा 289 प्लस 11, इतना ही तो बचा। सबको जोड़ देंगे तो 200, 389, 11, 400, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों 400। इस क्वेश्चन का एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों थोड़े से क्वेश्चन कैलकुलेटिव हैं, उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 है 225 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3, यानी कि संख्या सेम आपकी लिखी गई हैं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने तो आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे भी 225, यहाँ पे भी 225 है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, जोड़ देंगे। इनकी पावर को क्या करना है मेरे दोस्त, जोड़ देना है। कैसे कि जैसे आपका लिखा है ये आपका 225, तो 225 की पावर आएगी 0.2 और प्लस का आ जाएगा आपका 0.3, प्लस में कितना आ जाएगा 0.3। ठीक है, और इसके बटे में जो लिखा है उसको ऐसे लिख लेंगे 225, यहाँ पर भी है, और इसकी पावर को भी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.4। अब बोलो बात समझ में आ गई, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें कर लेना है सॉल्व। तो ऊपर कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 225 की पावर 3 2 5 यानी कि 0.5, और ये कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, ये छोड़ी जुड़ जाएगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1.0, 10 बोलेंगे ना, एक अंक का दशमलव, तो ये 1.0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लगा देंगे क्या, माइनस आ जाएगा, इधर लिखेंगे तो माइनस में आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1.0 बराबर बराबर में आ जाएगा आपका 225। तो 0.5 में से 1.0 माइनस करेंगे तो ये तो माइनस में चला जाएगा, तो इसकी पावर कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.5 आ जाएगा। जब इसको इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 0.5 आ जाएगा। तो 225 की पावर माइनस 0.5, तो ये कितना हो जाएगा, तो भाई 0.5 ऊपर क्या मानेंगे 1, और बटे में अंडर रूट आ जाएगा 225, 1 बटे अंडर रूट 225 बराबर 225 किसका होता है 15 का, तो यानी कि 1/15 ऑप्शन नंबर सी के पास है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46,
क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। हालांकि आज के जो क्वेश्चन है सारे मॉडरेट लेवल के हैं। 3 सही 1/4 भाई 3 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 1 13, 13/4 की पावर 4, तो 13/4 की पावर 4 और फिर माइनस का 4 सही 1/3, 4 3 12 1 13/3, यही तो आपका लिखा है। तो जैसे क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिख लेंगे। देखो यहाँ पर इसकी पावर 4 दी गई है, जब पावर 4 दी गई है तो आपको इसको पावर स्क्वायर में लिख लेना है। तो स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इनको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 चौको 12 1 13/4, 13/4 का स्क्वायर, ठीक है, 13/4 का स्क्वायर माइनस 4 3 12 1 13/3 का स्क्वायर, 13/3 का स्क्वायर, ठीक है। इतना करने के बाद फिर से ब्रैकेट लगाएंगे, फिर एक बार लिखेंगे, एक बार माइनस एक बार प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आपका फिर से आ जाएगा 13/4, 13/4 का स्क्वायर और प्लस लगाएंगे तो 13/3 का स्क्वायर, 13/3 का स्क्वायर, बटे में कितना आ जाएगा, बटे में भी आपका स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13/4 का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ये हो जाएगा 13/3 का स्क्वायर, 13/3 का स्क्वायर। जो कटेगा उसको काट देंगे, 13/3 का स्क्वायर से ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट, और इसके बाद 13 की पावर 2 4, ठीक है। और यहाँ से आपका गलत काट दिया भाई, गलत काट दिया, 13 सही 3/2, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ये पूरी का पूरा इक्वेशन आपका कैंसिल आउट हो गया यहाँ से। ये जो इक्वेशन बना है ना, ये वाला और ये वाला, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारी संख्या बचेगी, केवल जो संख्या बचेगी वो ये बचेगी 13/4 का स्क्वायर प्लस 13/3 का स्क्वायर, ठीक है। तो बस जब ये बचेगी तो इसको लिख लेंगे हम नीचे। तो ये कितना हो जाएगा, तो इनमें से कॉमन हमारा क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, ब्रैकेट में आ जाएगा 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/16, प्लस है तो प्लस 3 का वर्ग हो जाएगा 1/9, क्योंकि 13 कॉमन ले लिया तो 13 स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो वर्गमूल ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, 169 ब्रैकेट में आ जाएगा, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 16 9 25 और 16 9 144, ये हो जाएगा 25/144। ये कैसे आया भाई, एक बार इसको जोड़ दिया, इनका एलसीएम लेंगे कितना आ गया 144, एलसीएम लिया 16 9 का 144 आ गया, और इसको जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 25, 25/144, 16 9 144 और 16 9 25, ठीक है। अब ये अंडर रूट 119 किसका, एक अंडर रूट 169 किसका होता है, तो आपको सर ये तो 13 का होता है, तो 13 गुणे 25 किसका होता है 5 का, 144 किसका होता है 12, तो 13 गुणे 5/12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 13 5 65/12, 65/12, तो 65/12 किसको लिख लेंगे, 12 5 60 5 65/12, ऑप्शन नंबर सी के पास है, ऑप्शन नंबर सी के पास है 5 सही 5/12, इसी को हम 65/12 भी लिखते हैं, सेम क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने दिया गया है। अब देखो यहाँ पर पेयर देखेंगे 0.6 0.6, भाई 3 का पेयर यहाँ से है, 3 का पेयर यहाँ से है, यानी कि ऊपर क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, तो ऊपर बनेगा आपका 0.6 का क्यूब, 0.6 का क्यूब प्लस 0.7 का क्यूब, 0.7 का क्यूब, नीचे बटे में देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे स्क्वायर बनेगा, तो ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर माइनस का 0.7 इंटू 0.7, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा ऊपर भी, तो ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.7 का स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो बस यहाँ से हम क्या कर लेंगे भाई 0.6 और प्लस 0.7 कॉमन ले लेंगे, बाकी स्क्वायर कर देंगे, ऊपर क्यूब है, तो इसको क्या करना है, केवल आपको 0.6 प्लस 0.7, देखो सारी चीज़ें आपकी कटेंगी, जब आपकी सारी चीज़ें कटेंगी ऐसे, देखो हम पिछले क्वेश्चन आपको बताए भी थे, जो पिछले क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं ना, ये वाले क्वेश्चन, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे इनको जोड़ दो। इनके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ, वो तरीका क्या है कि देखो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो आपको जानते हैं कि हम क्यों सॉल्व करें, क्योंकि भाई बाद में ये कटेंगे, सही सीधे सीधे इनको जोड़ दो, 289 प्लस 11 111 जोड़ दो, फाइनली आंसर आ जाएगा। अब ऐसे इसमें करना है आपको, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इतना बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं कि सारी संख्या भी लिखनी कटेंगी,
ये तो ऑलरेडी पहले से ही कट जाएंगे। जब ये कट ही जाएंगे तो इन्हीं को ना डायरेक्ट जोड़ दो। तो जोड़ देंगे 7 6 13 आ जाएगा, यानी कि 1.3 आएगा। यही आंसर हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बात समझ में आ गई, क्योंकि बाकी की सारी संख्याएं आपकी कट जाएंगी। बात समझ में आ गई, बाकी की सारी संख्याएं आपकी ऑलरेडी पहले से ही आपकी कट जाएंगी। आगे चलो भाई, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है आपका 777 सही 1/5। अगला क्वेश्चन है 777 सही 1/5। देखो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में देखो 777 कितनी बार लिखा है, 4 बार लिखा है, और सब में प्लस है, तो इसका मतलब सीधी बार जुड़ेगा। तो 777 को 4 बार जोड़ने से अच्छा है कि 777 की गुणा कर दो 4 से। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमने ले लिया है कॉमन, प्लस लगाएंगे और ब्रैकेट में कितना आएगा आपका 1/5, 2/5, 3/5 और 4/5। इनको आपको लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 1/5 प्लस का 2/5 और प्लस का 3/5 और प्लस का 4/5। जैसा क्वेश्चन में था वैसा मैंने इसको सेम लिख लिया है, ठीक है, 4/5। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब आप इसकी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 28 की 8 कैरी करेगा 2, 4 7 28, 2 30, 4 7 28 और 28 3 31, यानी 3108। प्लस लगाएंगे, एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा इनका 5। ऊपर कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10, यानी 10/5। 5 से ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, 5 दूनी 10, 108 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 3110। कितना आएगा मेरे भाई आपको, फिर ये आ जाएगा 3110। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने दिया गया है। इसको क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 1, 4 में से 1 जाएगा 3/4। तो इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 और 4 एकम 4 में से 2 गया 2/4, ये हो जाएगा। तो 2/4 को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से 4 एकम 4, 4 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4, 4 एकम 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2/4। बस इनको लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3/4 गुणे 2/4। फिर आपका क्या दिया गया है, फिर से गुणे 1/4 गुणे 1/4 गुणे, बीच में डॉट डॉट है तो यहाँ पर 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, गुणे माइनस का 1/4 गुणे माइनस का 2/4। ये हमने दोस्तों इसको लिख लिया है। तो बस जो कटेगा उसको काट देंगे, जो कट जाए उसको काट देंगे भाई। देखो कैसे, ये माइनस का 1/4 प्लस से कट गया, 2/4 माइनस से 2/4 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अब यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 3/4 ये बचा है आपका, ठीक है। देखो इसको चाहो तो आप ऐसे भी कर लो, 3 दूनी 6 एकम 6 और 2 1 3, 2 और 1 3। अब इसको ऐसे करो भाई, देखो यहाँ पे आपका दिया गया 3/4 और यहाँ पर कितना है, माइनस का 1/4 गुणे माइनस का 2/3। नीचे हर कैसे हैं, समान है, सभी में है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4। तो इससे ये आपका 3/4 कैंसिल आउट, इससे काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिख लो 1/2, और 1/2 की गुणा कर देंगे 1/8, 1/8 हो जाएगा, 2 चौको 8। और इसकी गुणा जब जीरो में करेंगे, तो जब इसकी गुणा जीरो में करेंगे तो जीरो ही आएगा, यानी कि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करने पर हमें जीरो ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 1+1/x 1+1/x+1, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें हल करना है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं x एकम x+1, तो ये हो जाएगा x+1/x। तो ये हमारा होगा x+1 और बटे में कितना आ जाएगा x, ऐसे ही इसको लिख लेंगे। इसमें बात क्या है, गुणा है तो गुणा लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x+1 और +1 x+2 हो जाएगा, तो बटे में कितना आ जाएगा x+2 और बटे में आ जाएगा आपका x+1, ठीक है। यहाँ पर भी सारी संख्याएं कटेंगी आपकी, गुणा है, x+2 में +1 कर देंगे तो ये हो जाएगा x+3, x+3 बटे में कितना आ जाएगा x+2। फिर से गुणा लगाएंगे, x+3 x+4 हो जाएगा आपका, और बटे में कितना आ जाएगा x+3। सारी संख्याएं आपकी यहाँ पर कटती चली जाएंगी। तो जो कटेगा उसको काट देंगे भाई, ठीक है। देखो जो कटेगा उसको काटेंगे, तो x+2 से x+2 आपका कैंसिल आउट, x+1 से x+1 कैंसिल आउट। और क्या कटेगा, तो यहाँ से कटेगा हमारा x+3 से x+3। तो ऊपर क्या बचेगा हमारा, केवल x+4 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा हमारा, केवल और केवल x बचेगा। तो ये आ जाएगा x+4 बटे में आ जाएगा x। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर।
क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने दिया गया दोस्तों। इसका एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है 1/, डिफरेंस यानी कि 1/, अंतर। 1/, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/, पहली संख्या, 1/, पहली संख्या माइनस 1/, अंतिम संख्या, 1/, अंतिम संख्या। बस आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो भाई 1/, अंतर, तो 8 और 5 के अंतर कितना आ गया? तो आपको सर अंतर तो आ गया 3। ये क्या हो गया हमारा? अंतर। तो अंतर कितने का आया? तो आपको सर अंतर तो 3 का आया है। तो ये कितना हो जाएगा? आपको सर 1/3 हो जाएगा। इस फॉर्मूले से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा हमारा। बटे पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारी कितनी है? 1/5 है। इस चीज़ को हमें देखना है ना, 1/5। ठीक है, 1/5 लिख देंगे, माइनस ये कितना हो जाएगा? 1/17। इसको देखेंगे अंतिम संख्या, माइनस 1/17। बस इसको सॉल्व कर लो, इस फॉर्मूले को याद रख के। तो ये कितना हो जाएगा? अभी 17 और 5 एलसीएम कितना आ जाएगा? 85। तो ये हो जाएगा 1/3, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका 85, और 17 एकम 17 और -5, तो ये हो जाएगा 17 माइनस का 5, तो ये हो जाएगा 12, 12/85। तो 1/3 और गुणे 12/85, काट देंगे तो 3 चौके 12, तो यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4/85। ये क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा 4/85, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है 1 सही 1/2, 1 सही सॉरी 1/1 गुणे 2 प्लस 1/2 गुणे 3। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है भाई? देखो, वही संख्या को जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था पिछला क्वेश्चन वाला, अंतर वाला, वैसे ही ले लो भाई। पहली संख्या ले लो सीधे। तो पहली संख्या आपको क्या लेनी है? 1/1, और अंतिम संख्या क्या ले लेनी है? 1/10। अंतर चलना है भाई। 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है? आपको सर 1 का अंतर आया। अंतर कितने का? 1 का। जब अंतर 1 का है तो इधर आ जाएगा आपका कितना? 1/1, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका? 1/1 आ जाएगा, 1/1 माइनस का 1/10 आ जाएगा। बस, तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 1/1, यहाँ पर 1/1 को जगह लिख देंगे 1, क्योंकि 1 की भाग देंगे 1 में 1 ही बार जाएगा। ब्रैकेट में आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 10, और ऊपर कितना आ जाएगा? 10 में से 1 जाएगा 9। 1 सही 1 गुणे 9/10, तो ये कितना हो जाएगा? 9 एकम 9/10। तो इसका जो फाइनली आंसर 9/10 ही आना है, तो वो आएगा ऑप्शन नंबर सी के पास। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 9/10। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 भी आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी सारी संख्याएं कटेंगी। 1 सही माइनस 1/2, तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2 हो जाएगा, ये 1/2। ऐसे ही 3 एकम 3, 3 में से 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2/3। तो आपकी ऐसी संख्या बनती चली जाएगी 1/2 गुणे 2/3 गुणे 3/4, फिर आपका बनेगा गुणे डॉट 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 डॉट, फिर आपका आ जाएगा 8/9, और फिर ऐसे ही आपका आ जाएगा 9/10। 10 तक का चाहिए था तो 10 तक का डाटा लिख दिया। तो जब आप यहाँ से एक चीज़ देखेंगे तो यहाँ से 2 से 2 कटता चला जाएगा, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 9 से 9, ऐसी सारी संख्या कट जाएंगी। तो यहाँ पर आपका स्टार्ट पर बाद में बचेगा स्टार्टिंग का 1 और लास्ट का 10, तो वो बन के आएगा हमारा 1/10। फाइनली यही निकल के आएगा। चाहो तो आप पूरे क्वेश्चन को लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है? 1/1 प्लस √2, ठीक है, प्लस 1/√2 प्लस √3, और प्लस डॉट डॉट कहाँ तक है हमारा? 1/√15 प्लस √16 तक आपको ये दिया गया है, ठीक है, √16 तक आपको दिया गया है। तो चलिएगा अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस √2, 1 प्लस √2 आपका दिया गया है, और इसका हमें धनात्मक मान पूछा गया है। कौन सा मान पूछा है? धनात्मक मान हमको इसका निकालना है। देखिएगा दोस्तों, हमसे पूछा गया धनात्मक मान। जब हमसे धनात्मक मान पूछा गया तो हम इसका निकालेंगे कैसे? माइनस करके। कैसे? जिसको मैं देखो डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर लिखा है 1 प्लस √2, ठीक है, बाकी की तो संख्या आपकी कटेंगी, तो इसको मैं बिल्कुल डायरेक्टली कर रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है आपका 1 प्लस √2 है, तो आपको लिखना क्या है? तो आपको लिख लेना है इसको √2 और -1 लिखना है आपको, फिर प्लस लगाए तो प्लस। अब ऐसे आपको जो √2 प्लस √3 लिखा है, इसको आपको लिख लेना है √3 और माइनस का √2। इस फॉर्मेट में आपको लिखते जाना है, ठीक है, लेकिन ऊपर एक ही आना चाहिए, इस चीज़ का भी विशेष याद रखना, ठीक है। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। प्लस लगाएंगे, फिर आपका √3 प्लस √4 है, फिर आपको सीधे क्या करना है? √4 लग देना है, माइनस का √3 कर देना है। इससे क्या ये सारी संख्या आपकी कटेंगी।
ऐसे आपका चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, फिर आपका आएगा सीधे √16 और माइनस का √15। ये आपका फाइनल में जाके बचेगा, ठीक है, ये आपका फाइनल में जाके बचेगा। तो ये ट्रिक क्या कह रही है, ट्रिक ये कह रही है कि जब भी आपके ऊपर संख्या 1/1 में लिखी हो और नीचे यदि आपका प्लस में लिखा है तो आप इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। कि जैसे 1 + √2 है तो आपको पलट के लिख देना है √2 - 1। इन सभी को पलट के लिख देना है। जैसे √2 + √3 है तो आपको लिखना है √3 - का √2, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। जब आप ऐसे लिखेंगे तो बाद में ये जाके सारी संख्याएँ आपकी कटती चली जाएंगी, ये आपकी सारी संख्याएँ कट जाएंगी। कैसे कटेंगी भाई देखो, जैसे आपका ये आपका √2 है, √2 से √2 कटेगा, फिर √2 से √2 कटेगा, फिर आपका √3 से √3, फिर आगे भी √4 से √4 कट जाएगा, √16 से √16 भी कट, √13 से 13 कट जाएगा, फिर √15 से 15 भी कट जाएगा। यानी कि ऐसे ही दोस्तों आपका ये डॉट डॉट √15 तक जाएगा। तो यहाँ से जाते जाते आपका ये √15 भी कटेगा, √4 भी कटेगा। अब जैसे आपका √4 - √3 आया, अब आगे क्या आएगा, तो आगे जो आएगा वो आएगा √5 माइनस का √4। तो जब 5 आएगा तो ये 4 से 4 कटेगा, फिर आगे 5 कटेगा, फिर आगे 6 कटेगा, ऐसे ही कटता चला जाएगा। और लास्ट में जब सारी संख्याएं कट जाएंगी तो आपके पास यहाँ पे केवल -1 और ये √16 ही बचेगा। तो ये बचेगा आपका -1 प्लस का √16। √16 होता है 4, तो -1 + 4 इज इक्वल टू कितना आएगा, प्लस का 3। ये आएगा दोस्तों इसका धनात्मक मान। तो भाई इससे आसान इससे कोई ट्रिक है नहीं, और आपको बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसको क्या करना है, आपको लिख लेना है a + 1/v का होल r है। तो ये इसकी गुणा करेंगे a और b में, तो ये हो जाएगा ab + 1। तो ये हो जाएगा आपका ab + 1 बटे में कितना आ जाएगा भाई, स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा इसका होल, इसकी पावर आ जाएगी आपकी r, और बटे में आ जाएगा आपका b की पावर r, ठीक है। इंटू है तो इंटू यानी गुणा लगा दो सीधे। यहाँ पे आपका माइनस है तो ये हो जाएगा ab माइनस का 1 बटे में कितना आ जाएगा आपका b की पावर s, क्योंकि इसकी पावर होल कितनी है भाई, s है। फिर डिवाइड है तो डिवाइड लगा देंगे। अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ab + 1। अब इसको यदि मैं गुणा में लिखना चाहूँ तो इसको मैं सीधे गुणा में लिख दूंगा, तो संख्या पलट जाएंगी। तो ये हो जाएगा ab + 1 की पावर r, और बटे में कितना आ जाएगा यार। तो आपको क्या करना है, इसको पलट के लिख देना है। तो पलट के कैसे लिखेंगे भाई देखो, चाहो तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, नहीं तो आपको इसे डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो ab + 1 ab प्लस का 1 की पावर r, और बटे में कितना आ जाएगा आपको a की पावर r, गुणे फिर से आपका आएगा ab माइनस का 1 a की पावर s और ब्रैकेट क्लोज, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी आपकी s, इसकी पावर s है, ठीक है। अब देखो a + 1 की पावर r br, और यहाँ पे s है तो यहाँ पर गुणा लगा हुआ है, ठीक है। और इसको भाई भाग है तो इसको अब गुणा में लिख लेंगे। तो अब इस चीज़ को मैं इसको गुणा में लिखूंगा, तो जब इसको मैं गुणा में लिखूंगा तो ये संख्या पलट जाएगी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ इसको मैं गुणा में लिखूंगा तो संख्या अपोजिट हो जाएगी, तो अपोजिट हो जाएगी तो यहाँ पर आ जाएगा आपका गुणा, और संख्या किस में चली जाएगी, बदल जाएगी। तो a की पावर r हो जाएगा आपका ऊपर, और बाकी की संख्या आपकी नीचे आ जाएगी। क्या, ये आ जाएगी ab + 1 की पावर r। बात समझ में आ गई। ऐसे इसको कर देना, गुणा a की पावर s ऊपर चला जाएगा, अपोजिट हो जाएंगे बस, और कुछ नहीं है। तो ये हो जाएगा ab माइनस का 1 और पावर s। हो गया भाई, हो गया यहाँ से यहाँ तक। चलिएगा अब जो कटेगा उसको काट दो, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। ऊपर हमारा क्या बचेगा, ऊपर बचेगा a की पावर r गुणे a की पावर s, बटे में बचेगा b की पावर r गुणे b की पावर s। तो भाई जब a और b जब समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो ये हो जाएगा a की पावर r प्लस का s और बटे में हो जाएगा b की पावर r प्लस s। यानी हम बोल सकते हैं ऊपर जब इनकी घातें समान है तो इसको हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि a/b की पावर r प्लस का s। ये फाइनली आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों आपको बात समझ में आ गई। तो दोस्तों ये थे हमारे 55 क्वेश्चन जो कि आपके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे। तो मैं आपसे बात करूँ सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के
कि क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन का जो लेवल रहा है तो लेवल काफ़ी मॉडरेट और हार्ड लेवल कह सकते हैं, कैलकुलेटिव भी कह सकते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आपके दिए गए थे। तो ये चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट होता है और अगला जो चैप्टर रहेगा दोस्तों उसमें पढ़ेंगे हम सर्ट्स एंड इंडाइसिस यानी कि घातांक और करड़ी के बारे में। ठीक है, जब घातांक और करड़ी जैसे ही आपका चैप्टर क्लोज होगा, इसके बाद दोस्तों आपकी बहुत ही शानदार तरीके से अर्थमेटिक चलेगी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, बाकायदा सारी चीज़ें आपकी अच्छी तरीके से चलेंगी। ठीक है भाई, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाली सभी क्लासों का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सके। और इसका जो बोर्ड PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।